स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 4 मोशन जिसको मैं पूरा आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ यहाँ तक, है ना। अब हम लोग को देखना है इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वी हैव लर्नड में क्या बताया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे ही हमारा क्वेश्चन बनता है ना। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम। मोशन किसको बोलते हैं, मोशन का डेफिनेशन यही मिल गया। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर चेंज होता है टाइम के साथ तो उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्टेंस कवर्ड और बाय डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देख चुके हैं क्योंकि डिस्टेंस में भी पोजीशन चेंज होता है और डिस्प्लेसमेंट में भी, है ना। तो द लेंथ ऑफ ए पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जैसे कोई रास्ता है 2 किलोमीटर का तो हम लोग उस डिस्टेंस को उसको जो कवर करते हैं वही तो कहलाता है डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर है। ठीक है, द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब देखो ये तो हो गया पाथ का जो डिस्टेंस होता है, जो हमारा होता है उसको बोलते हैं दूरी, उसको डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, मान के चलो यहां से इस पेन को मैं यहां से यहां डिस्प्लेस कर दी, यहां से इस पॉइंट से यहां तक रख दी, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये सब मैं आप लोगों को पूरे पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे जो वीडियो बना है क्लास 9th फिजिक्स का उसमें बता चुकी हूँ, उसको देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। चैनल पेज में जाओगे ना, चैनल पेज में जहां लिखे रहता है उस पेज को जब टच करोगे तो मैं जितना भी वीडियो बनाई हूँ वो खुल जाएगा, तो उसमें क्लास 9th का आप लोगों को फिजिक्स मिल जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें हम लोग का डिस्प्लेस हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, मीटर, दोनों का ही मीटर है। डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ट्रेवल्ड वेयर एरियाज डिस्टेंस डिपेंड ऑन द पाथ ट्रेवल्ड। डिस्टेंस जो पाथ ट्रेवल हुआ उसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है और डिस्प्लेसमेंट किस में डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ मतलब जो कहां से कहां तक डिस्प्लेस हुआ है सिर्फ वहीं तक। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको बोलते हैं, जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है तो उसको वेलोसिटी बोलते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज नोन एज डिस्टेंस ट्रेवल इन अ डायरेक्शन यूनिट टाइम। इट इज, इसका जो हमारा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हम लोग पढ़े हैं जो यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करता है। जैसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन, जैसे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है ना। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म टाइम। ठीक है, इन एन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट बनता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी चेंज होता है, और इसका फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं, v माइनस यू अपॉन टी। और एक्सीलरेशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और इसका ऐसा यूनिट भी देख चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, देखो द एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। ये एक्सीलरेशन का भी जो टाइम ग्राफ बनेगा है ना, वो भी स्ट्रेट बनेगा यूनिफॉर्म मोशन के जैसे ही। और सर्कुलर पाथ किसको बोलते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर सर्कल में जब मूव करता है विथ ए कांस्टेंट स्पीड देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन का हमारा यहाँ पास भी दिया हुआ है आप लोगों के बुक में, यहाँ पास सर्कुलर मोशन, यहाँ पास उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ए रनर रनिंग इन सर्कुलर ट्रैक, मोशन इन फैन, मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक। इसको मैं बता भी चुकी हूँ, पार्ट 1 में ही बता चुकी हूँ मैं इसको, है ना। अब देखो यहाँ कुछ कीवर्ड दिया है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका डेफिनेशन आप लोगों को लिखना है जो कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं अभी। ठीक है, अब देखते हैं, चूज राइट ऑप्शन। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए बॉडी, जब कोई बॉडी है वो डिस्टेंस कवर करता है 80 प्लस हाफ BT स्क्वायर, देन एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी विल बी क्या हो जाएगा, B। एक्सीलरेशन भी हो जाएगा टाइम के साथ, 0 हो जाएगा A का वैल्यू, है ना। तो एक्सीलरेशन जो B का है वो T, जो इसका हमारा डिस्टेंस रहेगा वो क्या बचेगा, B। ठीक है, तो B होगा इसका आंसर। द एरिया कवर्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन द एक्सिस, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है हमारा, वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, बिलो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द टू बॉडीज A एंड B, से विच बॉडी हैज मोर वेलोसिटी, A और B। A और B है, इसमें कौन से में विच बॉडी में मोर वेलोसिटी है, तो B में है।
क्योंकि एकदम स्ट्रेट पाथ में है और ये टाइम के साथ नीचे आ रहा है। डिस्टेंस और टाइम दोनों का ही b का बराबर है, इसीलिए b का वेलोसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा, मोर होगा a से। ठीक है, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनमें से सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है? मोशन ऑफ रेसिंग कार अलोंग सर्कुलर ट्रैक। फिल इन द ब्लैंक्स। ए बॉडी इज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स एक्सीलरेशन विल बी 0। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि हम लोग एक्सीलरेशन पढ़े हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मतलब चेंज ही नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स, जो डायरेक्शन डिपेंड करता है वेलोसिटी का, वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 72 किलोमीटर, स्पीड जो है ऑब्जेक्ट का वो 72 किलोमीटर पर आवर है। इट स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो हम लोग को पता है अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसको मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना रहता है तो हम लोग जो भी दिया रहता है वैल्यू उसमें 5 डिवाइडेड बाई 18 करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करने बोलता है तो 18 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं। इसीलिए अभी यहाँ किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बोला है, इसलिए 72 में डिवाइड कर देंगे 5 डिवाइडेड बाई 18 का, तो हमारा आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ए पर्सन कवर 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ 2 मीटर रेडियस इन 2 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 8 सेकेंड। एक पर्सन है जो कि सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसमें उसका जो ट्रैक है वो 2 मीटर का है, 2 मीटर का सर्कुलर ट्रैक है, मतलब सरकमफेरेंस जो है वो, जो हमारा बाउंड्री है सरकमफेरेंस वो 2 मीटर का है, और बोल रहा है रेडियस भी कितना है? 2 मीटर, 2 सेकंड, रेडियस जो है उसका 2 सेकंड है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 8 सेकंड, तो वो तो यहीं घूम के ही आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ होगा ही नहीं ना, सर्कुलर ट्रैक में तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा? 0। डिस्प्लेसमेंट का मैं बता चुकी हूँ ना कि अगर वो यहाँ मान लो कोई 2 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो ये पेन को मैं यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस की, फिर से वापस इनिशियल पॉइंट में ले आई, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0। सेम वही चीज यहाँ भी है। ठीक है, अब देखो, What is the meaning of uniform circular motion? Give two example. Uniform circular motion और non uniform circular motion दोनों, सॉरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का तो हमने यही देख लिया डेफिनेशन, ये वाला वी हैव लर्न का लास्ट नंबर, इसको लिख सकते हो, और 2 एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, मोशन ऑफ कार सर्कुलर वाला और मोशन ऑफ फैन, मोशन ऑफ हैंड क्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बॉडी मूव्स अराउंड द सन एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, इज इट मोशन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन। अगर बोला है कि बॉडी है जो सन के अराउंड कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, तो क्या उसका मोशन यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? तो ये सन वाला मैं आप लोगों का जो वीडियो बनाई थी मैं, है ना, फिजिक्स का, उसमें बता चुकी हूँ, तो आप लोग उस वीडियो को जाके देख लेना। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट, इसको क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को उस वीडियो में मिल जाएगा, बता चुकी हूं मैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बता दिया, इसको देख के आप लोग कौन सा मोशन दिख रहा है? यूनिफॉर्म वाला है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा द रिजल्ट वी कैन यूज। वेलोसिटी कौन सा है? यूनिफॉर्म वाला है। ठीक है, स्ट्रेट है। अब 6 नंबर देख लेते हैं। द पोजिशन टाइम ग्राफ ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पैरेलल टू इट्स टाइम एक्सिस, व्हाट कैन यू से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखो, हम लोग को बताया है पैरेलल बनाना है, इसको भी मैं बता चुकी हूँ वैसे, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रही हूँ। पैरेलल बना हुआ है, तो पैरेलल में टाइम और पोजीशन दोनों रेस्ट में है ना, तो इट्स पोजीशन इज नॉट, जब दोनों ही रेस्ट में है तो पोजीशन चेंज ही नहीं होगा, दोनों पैरेलल है, तो ये वाला डायग्राम बना के लिख देंगे। द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट स्टेट बिकॉज इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अल्सो स्टेट 2 एग्जाम्पल। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और उसका एग्जाम्पल, इसको भी मैं आप लोगों का वीडियो में बता चुकी हूँ, फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन का जो वीडियो है उसमें, तो देख लोगे उसमें जाके आप लोग। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राइट ऑल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन द सिंबल ऑफ देम। देखो हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े हैं, v इजिकल टू यू प्लस एटी, s इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर और 2s इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी को बोल रहा है कि डिफाइन करो, तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव करता है, देन इट पॉसिबल टू इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन इट्स वेलोसिटी। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े हैं तीनों मोशन में? वेलोसिटी,
फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, यही सब पढ़े हैं, तो वही सबको हम लोग इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड ट्रेवल डिस्टेंस एस इन ए गिवन टाइम इंटरवल, दिस आर नोन एज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसी से मिलकर हमारा क्या बना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। उसी को बस यहाँ लिख दिया है, याद भी करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, है ना, बस इसी को तो लिख दिया है यहाँ पास। अब लिख देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इसी का एक एक बार वो लिख देंगे, जैसे इन दिस इक्वेशन t को क्या बोलते हैं, टाइम इंटरवल, u को इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, v को फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, a को यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम t के टाइम में रहता है ना एक्सीलरेशन, और s क्या है, डिस्टेंस है, कवर्ड जो भी ऑब्जेक्ट कवर किया डिस्टेंस वो है, और वो भी टाइम के वो से, ठीक है। तो हमारा 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एन एथलीट कवर, इसको मैं लास्ट में बताती हूँ, पहले इसको बता देती हूँ, ठीक है, 9 नंबर के लास्ट में बताती हूँ, पहले 10 नंबर देख लेते हैं। यूजिंग द ग्राफिकल मेथड डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफिकल जो मेथड बताई थी, जिसमें हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड किए थे ग्राफिकल मेथड में, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आप लोग उस वाले वीडियो से देख के लिख लोगे, ठीक है। और 11 नंबर भी मैं बता चुकी हूँ, नीरज रीच स्कूल इन ए कार एवरेज स्पीड, इसका मैं होमवर्क दी थी आप लोगों को एक आप लोगों का वीडियो में, ठीक है, तो वो वाले वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो। नीरज रीच स्कूल इन ए कार एट एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर, ये वाला बता चुकी हूँ, ठीक है, तो उस वीडियो में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं 12 नंबर, ये 9 नंबर को मैं लास्ट में बता रही हूँ। देखो, ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप टू, एक टावर है, देख लो एक टावर है, ठीक है। अब उसमें बोल रहा है कि फ्रॉम टॉप 20 मीटर, और उसका जो टॉप है वो 20 मीटर का है, ठीक है। हाइट जो है उसका 20 मीटर है ना, हाइट है 20 मीटर है, तो लिख दिए हैं हाइट को एस से मेजर कर रहे हैं। हाइट क्योंकि डिस्टेंस ही तो है ना, ये मान लो ग्राउंड से जो हमारा अपर है उसका डिस्टेंस ही तो है हाइट, तो हाइट को एस से लिख रहे हैं 20 मीटर। उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना बढ़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन भी लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन व्हाट स्पीड विल बी बॉल हिट द ग्राउंड, तो अगर हम लोग यहाँ खड़े होकर बॉल को फेंकते हैं तो ग्राउंड में वो उसका जो हिट करेगा जो ग्राउंड में बॉल, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू हिट ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उसको हिट करने, वेलोसिटी क्या होगा और टाइम कितना लगेगा, ये दोनों पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है वेलोसिटी ऑफ बॉल व्हेन इट हिट द ग्राउंड, और क्या निकालना है, टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड बॉल। एक निकालना है वेलोसिटी क्या होगी जब हम लोग यहाँ खड़े होकर बॉल को फेंकते हैं 20 मीटर टावर से नीचे, तो वेलोसिटी क्या होगा, और नीचे बॉल को आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्लाइड चले गया है तो थोड़ा सा इसको बस कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, है ना। तो देखो, टाइम टेकन टू हिट द बॉल, तो हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ से हम लोग को पता है v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ चुके हैं हम लोग, पढ़े हैं ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। तो हम लोग को v स्क्वायर निकालना है, तो माइनस यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा ना, इसी को इसमें लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, और एक्सीलरेशन गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्पीड भी गिवन है हमारा। स्पीड कितना गिवन था हमारा, 10 मीटर पर, स्पीड जो था हमारा, सॉरी डिस्टेंस था 20 मीटर, सब वैल्यू को रख दिया है 0, 2, एक्सीलरेशन का 10, और s जो हाइट था डिस्टेंस था वो 20। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, हमारा v स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 40 मीटर पर सेकंड। अब स्क्वायर को हटाना है तो हम लोग को यहाँ रूट लगाना पड़ेगा, तो 40 का रूट स्क्वायर रूट क्या होता है 20, यानी कि जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि जब हम लोग टावर से बॉल को नीचे फेंकते हैं तो ग्राउंड में जो हिट करेगा उसका वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग एक क्वेश्चन और बोला है टाइम भी निकालने, तो टाइम हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें t है ना इसीलिए हम लोग निकाल सकते हैं। तो t को यहीं छोड़ दिए है, t को हम लोग यहीं पास छोड़ दिए, और यहाँ पास क्या किए, देखो t यहाँ पास हम लोग इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ v u को इधर ले आए, यहाँ 80 भी छोड़ दिए, फिर v माइनस यू, ये पॉइंट यहाँ पास a को छोड़, हम लोग को टाइम निकालना है तो t को यहीं छोड़ दिया और एक इधर ले आए तो a हो गया, तो v माइनस यू इज इक्वल टू t, ठीक है। तो हमारा जो टाइम है v जो है हमारे पास, तो v फाइंड करना है, u दिया हुआ है, u हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 0 था, और एक्सीलरेशन 10 दिया हुआ है।
अब इसको रख दिए तो हमारा 2 सेकंड आया, यानी कि जो बॉल हिट करेगा वेलोसिटी उसका कितना निकाले थे 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना आया 2 सेकंड, यानी कि 20 मीटर में आप लोग खड़े होके बॉल को ग्राउंड में फेंकोगे तो 2 सेकंड में ही वो टच करेगा ग्राउंड को, और उसका वेलोसिटी कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसको हम लोग को ग्राफ बनाना है, ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ग्राफ कैसे बनाना है बता चुकी हूं मैं। ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में है। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना। द वेलोसिटी ऑफ ए कार डिफरेंट टाइम द गिवन बिलो, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी और टाइम बता दिया है, ये v है ये टाइम। टाइम हमेशा इधर नीचे बनेगा और वेलोसिटी ऊपर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को इसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस बता दिया है 30 सेकेंड। तो हम लोग को इसका ग्राफ बनाने के लिए इधर वेलोसिटी इधर टाइम, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस। ठीक है, हमारा जब टाइम 0 है इसको हम लोग ले लिए हैं। देखो हाईएस्ट 0 से 50 गया है टाइम, है ना, हाईएस्ट 0 से 50, तो 0 से 50 बना लेंगे। और इधर वेलोसिटी गया कहाँ तक गया हाईएस्ट 30, तो यहाँ 30 तक बना लिए। तो 0 10 20 30 40 10 10 के डिफरेंस में और ऊपर 5 5 के डिफरेंस में, क्योंकि नीचे 5 5 का डिफरेंस है वेलोसिटी, है ना। अब 0 जब है तो 0 में जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी 5 है ना। अब जब हमारा जो टाइम 10 है तो वेलोसिटी भी 10 है। ठीक है, तो ये ग्राफ आप लोग बनाओगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ बनते जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर जब हमारा टाइम 20 है तो जो हमारा वेलोसिटी है वो 15 है, तो यहाँ कुछ आएगा ये। ठीक है, फिर जब यहाँ पास 30 है तो यहाँ पास क्या है 20 है। तो इस टाइप से आप जब पॉइंट को मिलाओगे तो हमारा ये यूनिफॉर्म में आएगा। अगर नहीं बनता है तो पूछना, फिर मैं इसको भी बताऊंगी। ठीक है, ग्राफ पेपर में बताना पड़ेगा। तो देखो ऐसे बना सकते हैं। अब हम लोग इसको नाम दे दिए, इस पॉइंट को J, इसको Q, इस पॉइंट को यहाँ R दे दिए, क्योंकि यहाँ इनिशियल है तो 5 से यहाँ जो स्ट्रेट लाइन हम लोग मैच कर रहे हैं उसको यहाँ से P और इसको R दे दिए, और ये वाला पॉइंट को दे दिए I। ठीक है, अब हम लोग को निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन कहाँ से कहाँ, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो कहाँ चेंज हो रहा है वेलोसिटी, QR, ये ऊपर वाला वेलोसिटी है तो यही तो वेलोसिटी चेंज होगा ना। U माइनस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस U। चेंज इन वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन के फॉर्म में हम लोग इन फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करते हैं। तो यहाँ Q और R में चेंज हो रहा है तो QR लिख लिया, और टाइम कहाँ है PR, ये टाइम है ना, ये नीचे वाला टाइम है PR लिख लिया। अब एक्सीलरेशन को स्मॉल a से शो करते हैं, और QR अपॉन PR जो है वो PR का वैल्यू अगर T है तो OI का भी तो T होगा ना, दोनों ही तो स्ट्रेट है नीचे में, तो ये टाइम ही तो है, तो PR भी T है तो OI भी क्या होगा T। एक्सीलरेशन का हम लोग को फॉर्मूला पता है V माइनस U अपॉन T। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 20। ठीक है, वेलोसिटी जो है ये Q का ये 20 है ना। और इनिशियल देखो ये Q का वेलोसिटी 20 है, और R का जो इनिशियल वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, तो रख दिए। और टाइम कितना है टोटल 0 से 30, तो 30 है ना। अब माइनस किए तो 15/30 आया, इसको भी माइनस किए तो क्या आया 1/2। तो देखो इसको हम लोग माइनस किए तो क्या आया 1/2 आया। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 1/2 को और डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो टाइम ट्रेवल हम लोग को निकालना है, इसी में टाइम ट्रेवल भी निकालना है। तो टाइम ट्रेवल 30 सेकंड का निकालना है। यहाँ देखो 30 सेकंड, तो 30 सेकंड में हम लोग का क्या क्या बन रहा है, ये 30 सेकंड निकालना है तो हम लोग का एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल, और उसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, एक रेक्टेंगल बन रहा है PRIO और एक ट्रायंगल बन रहा है PQR। ठीक है, तो उसी को लिख लिया एरिया ऑफ OPQI। फिर हम लोग को इसमें क्या निकालना है, एक ट्रायंगल निकालना है और एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल जो बना है हम लोग का ये PRIO, इसमें लेंथ कितना हो गया हमारा OP, ये OP हो गया, ब्रेथ हो गया, और OI कितना हो गया लेंथ, वही लिख दिए हैं OPI है ना। और PQR में क्या लिखे हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है OI है या फिर PR, OI और PR दोनों ले सकते हैं क्योंकि दोनों ही तो पैरेलल है ना। और हाइट कितना है QI, ठीक है, या फिर QR लिख लिया यहाँ पास। अब उसी को हम लोग लिख सकते हैं OP का वैल्यू कितना दिया है, देखो OP का वैल्यू 5 दिया है, रख दिया है यहाँ OP का वैल्यू 5। OI का वैल्यू कितना दिया है 30, टाइम 30 दिया है, और जो हमारा 1/2 उसके बाद OI का वैल्यू कितना दिया है, OI का तो हमारा 30 ही है,
और जेपी, यहाँ जो जेपी का वैल्यू भी यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो जेपी का वैल्यू भी हमारा 5 है, यहाँ रख दिए हम लोग वैल्यू। तो देखो 1 मल्टीप्लाई किए 1/50 को इससे सॉल्व किया तो 375 आया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। अब देखना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 13 को फिर से बता दूंगी, बार बार लाइट चले जा रहा है तो 13 को फिर से बताऊंगी, जहां तक अभी बनाई वहां तक कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 से कहां तक बचा है अब, क्वेश्चन नंबर 13 तो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार और बता दूंगी। 13, 14 और 15 और ये 9, ठीक है। तो बाकी आप लोग कंप्लीट कीजिए। 9, 13, 14, 15 को मैं फिर से बताऊंगी अच्छे से, ठीक है।